जय माता की फ्रेंड्स। तो आप सभी को पता है कि नवरात्रि का पहला दिन है और मैं अभी सबसे पहले शुरुआत करूंगी माता रानी के आशीर्वाद से। मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि आज है बहुत सारा काम। आज मेरी दादी जी की पुण्यतिथि है, साथ में नवरात्रि का पहला दिन भी है। और जैसे ही मैंने किचन में एंट्री ली, लाइट चली गई। उसके पहले मैं थोड़ी थोड़ी काम कर चुकी थी। तो मैं या आज बनाने वाली हूँ खीर, पूड़ी और सब्जी में मैं बनाने वाली हूँ काले चने और आलू की सब्ज़ी। काले चने और मतलब की सब्ज़ी जो है वो मैं बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने आलू और चने दोनों बॉईल कर दिए थे। पापा जी ने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स कट के भिजवा दिए थे। फिर कुछ चीज़ें उसमें रह गई थी तो मैंने कहा पापा वो भी रख दो। उसके बाद मिसी का ड्राई फ्रूट्स दे गई और मैंने आलू फटाफट छीले। आलू थोड़े से गर्म थे और साइड में दोनों गैस पे जो है वो खीर बन रही है। एक गैस पे मैंने जो दूध है उसको खूब कढ़ाया है, मतलब कि थोड़ा गाढ़ा किया है। और एक गैस पे आप देख पा रहे होंगे कढ़ाई में चावल चढ़े हुए हैं, जिन्हें मैंने क्या किया, घी डाला, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में घी डाला। उसमें 5 से 6 जो वो होती छोटी इलायची, हरी इलायची, वो डाली। और उसके बाद चावल जो धुल के हमने उसमें चावल डाले, थोड़ा सा ब्राउनिश कलर होने दिया चावल का। उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा दूध डाला और दूध में पका रही हूँ। तो जो कढ़ा रही हूँ दूध, उससे क्या होगा, खीर में गाढ़ापन आएगा और टेस्ट अच्छा आ जाएगा। यहाँ पे मैं टमाटर और अदरक काट रही हूँ क्योंकि प्याज लहसुन हम नहीं डालेंगे, सिंपल सा खाना बनाएंगे। और आप लोग कोई चीज़ों के लिए बोलते हैं तो मैं उसको फॉलो भी करती हूँ अगर मुझे लगता है तो यहाँ पे मैं वो सारी तैयारियां कर रही थी। हाथ में चूड़ियाँ नहीं दिख रही होंगी, एक एक चूड़ी मैंने पहनी हुई थी ऑरेंज कलर की, जो कि आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रही होगी, ध्यान से देखेंगे तभी दिखेगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, गरम मसाला भी डाल दिया। मिक्सर में मैं पीसने वाली हूँ ताकि टेस्ट अच्छा आ जाए। गरम मसाले से टेस्ट अच्छा आ जाता है। उसके बाद ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको भी मैं घी में अच्छे से तलूँगी, मतलब कि घी में सेकूँगी। तो यहाँ पर मैं वही कर रही थी और मैं बात कर रही थी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था और मेरे पास टाइम थोड़ा कम ही था। तो यहाँ पे मैंने देखिए ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं घी में। अब इनको अच्छे से सेक दूंगी घी में और उसके बाद इसको डालूंगी खीर में। नारियल इसमें नहीं दिखेगा क्योंकि मैं लास्ट में गरी बुरादा डालती हूँ, तो नारियल नहीं डाला। सो गाइज़, जब तक लाइट गई तब तक मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बना ली और बिल्कुल साड़ी में ना कंफर्टेबल फील ही नहीं हो रहा क्योंकि आजकल पहनती भी कम हूँ। मैंने जल्दी जल्दी में पता नहीं कैसी साड़ी पहन ली। तो कॉलर वाला ब्लाउज़ है तो अंदर तक जाया गया नहीं, पेन अच्छे से लग नहीं पाया, सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। लेकिन ठीक है, मैं बस खाना बना लूँ, उसके बाद मैं ज़रूर से जो है ना साड़ी को ठीक से कर लूँगी। बाकी अभी 12:30 बज रहे हैं, 1 बजे कन्याओं को टाइम दिया है और अभी सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ बना है तो वो है खीर। और वैसे तो मैंने सब धीरे धीरे सब कर लिया है, मतलब प्रिपरेशन सारी हो चुकी है, बस लास्ट का रह गया है। जो लास्ट में जैसे कि तो लास्ट में जैसे होता है ना कि भाई आटा लगा लिया है, पूड़ी सेकना है। सब्जी की हम बना रहे हैं काले चने की सब्जी। चने वगैरह बॉईल कर लिए, आलू बॉईल कर लिए हैं और अब सब्जी में छौंक लगाना जरूर वो रह गया है। और मैं आप लोगों को दिखा दूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें डाल रही हूँ अदरक और टमाटर का पेस्ट डालने वाली हूँ, प्याज लहसुन नहीं डालूंगी क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आते हैं। वैसे हमारे यहाँ पे ऐसा कोई नियम नहीं था, पहले से सब डाल देते थे। लेकिन अगर आप लोग बोलते हैं तो कुछ चीज़ें अगर सही लगती हैं, मुझे फॉलो करने लायक होती हैं तो मैं फॉलो भी कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे कोई फॉलो नहीं करना, मुझे किसी की सुनना नहीं, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी खीर हमारी बन चुकी है, मतलब खीर सबसे ज़्यादा टाइम लेती है, खीर यहाँ पे अच्छे से बन चुकी है। उसी के लिए मैं ये ड्राई फ्रूट्स जो है वो अच्छे से घी में तल के डालने वाली हूँ ताकि घी जो खीर का जो टेस्ट होता है वो इन्हेंस हो जाता है। लाइट ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन ठीक है, जितना रिकॉर्ड हुआ है उतना ही सही है। अकेले होने का कई बार घाटा भी आपको महसूस होता है, जैसे कि मुझे टाइफाइड है। मुझे डॉक्टर ने बता दिया है कि मुझे फिर से टाइफाइड हुआ है। मेरी हालत जो है वो इतनी ज़्यादा ख़राब है, मतलब मुझे हाथ पैर में दर्द, फीवर सब कुछ है। लेकिन ये सब मेरा मन था करने का, इसलिए मैंने किया। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने फ़ोर्स किया। इवन मेरे पापा जी, जो मेरे ससुर जी हैं, वो तो हर साल 12 साल से यही करते हैं, वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम जाते हैं, वहाँ पे कन्याओं मतलब वहाँ पे खाना पीना करवाते थे। लेकिन इस साल मेरा मन था कि घर से ही हम करते हैं क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन भी था। तो वीडियो शूट करना और सब कुछ करना मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था। एक तो मैं तबीयत
मेरी ठीक नहीं थी। और ये सब जो हमने डिसाइड किया था ये 4 से 6 दिन पहले डिसाइड किया, और मुझे ये चीज़ पता चली कि मैं मतलब बॉडी में एक्सट्रीम पेन, फीवर वगैरह था, तो हम डॉक्टर के पास गए। हमें लगा मौसम की वजह से है, तो 3-4 दिन इसमें ही निकल गए। फिर जब हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बताया कि नहीं, आपको टाइफाइड है। तो इस वजह से ये चीज़ इतनी सडन हुई कि मैं ये भी नहीं बोल पाई कि पापा अब रहने देते हैं, अब आप वृद्धाश्रम ही चले जाओ, अगले साल से देखेंगे। फिर मुझे लगा कि नहीं, माता रानी ने अगर मेरी ये वाली परीक्षा भी ली है ना, तो मैं इस परीक्षा में भी पास होके दिखाऊंगी। हाँ, मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ होंगी, बट मैं सबको पार कर लूँगी। तो बस भगवान पे मेरा इतना फ़ेथ हमेशा बना रहे, मेरी माता रानी से यही कामना है। एंड देखो, दुख सुख तो सब कुछ लगा रहता है, और देखो शरीर है तो बीमार भी रहेंगे, लेकिन श्रद्धा अगर है तो सब कुछ आप कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी जो हाथों की नसें हैं वो कितनी ज़्यादा फूली हुई थी। मतलब अगर आप फिर से एक बार बैक कीजिए और फिर देखिए मेरी जो नसें हैं वो इतनी ज़्यादा फूली हुई थी, बिकॉज़ मुझे ना अंदर से फ़ील हो रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार फ़ील कर रही थी। बट पहला दिन था तो वो एनर्जी मुझे चाहिए थी, और मुझे जो करना है तो फिर करना है, उसके लिए मुझे एनर्जी चाहिए है। हाँ ही नहीं, कंडीशन फीवर है, कुछ भी है, कुछ भी है। अभी कुछ लोग बोलेंगे तुम तो तैयार भी हो। हाँ हूँ, क्योंकि मैं नहीं ऐसे रह सकती हूँ बीमारों की तरह। फटाफट मैंने इतना सारा आटा, हाथ मेरे जो थे ना वो काम ही नहीं कर रहे थे। मैं यहाँ रोना नहीं रो रही हूँ, फ़ील कर रही थी वो चीज़ें, तो मैं बता रही हूँ। इसीलिए मैंने आटा थोड़ा थोड़ा हिस्से में किया। सब्जी हमारी रेडी हो चुकी थी, आलू छोले की सब्जी है, धनिया पत्ती खूब सारा डाला, अच्छे से गार्निशिंग की, और बहुत ही अच्छी सब्जी बनी। मतलब टेस्ट वाइज एंड ऑल सब कुछ बहुत अच्छा था। एंड इतना अच्छे से खाना बन गया था, एंड खाना सफिशेंट रहा। जिस तरीके से हमने सोचा था बिल्कुल उसी तरीके से सब कुछ चल रहा था, जिसकी वजह से मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और कहते ना कि आपके अंदर श्रद्धा है तो आप सब कर जाओगे। मतलब यहाँ पे आप देखिए, जो रीना है ना, इसकी बेटी बीमार है, मतलब इसकी बेटी को कोल्ड है, मतलब माही को कोल्ड है, और बहुत ज़्यादा उसको सर्दी है। इतना परेशान कर रही थी वो कि क्या बताऊँ। लेकिन जब पूड़ी का टाइम आया ना, जब मैं बार बार माता से बोल रही कि भगवान बस थोड़ी सी एनर्जी और, बस थोड़ी सी एनर्जी और, मैं बाहर निकल के देखा तो रीना दिख गई, और वो बोली माही सो गई। मैंने कहा भाई, मतलब ऐसा लगा। फिर वो खुद आई और उसने पूड़ी बिलवाई और मैंने फटाफट तली। तो एक होता है कि सब कुछ अच्छे से हो गया, और मैं सच बता रही हूँ 1 घंटे में खीर पूड़ी और सब्जी सब कुछ बना लिया था। और देखो, ये सब 1 घंटे में बनना आसान है, बट क्वांटिटी के हिसाब से बनना आसान नहीं है। क्वांटिटी अगर ज़्यादा रहती है तो। मैं खाना वगैरह बना रही थी, तब तक पापा ने दादाजी को और दादी जी को टेबल पे बिठाला, उनको अगरबत्ती उनके लिए दिया जलाया, उनको अच्छे से बिठाला, और उसके बाद मुझे आवाज़ लगाई कि आओ दोनों मतलब टीका कर दो दादी जी का। तो फिर हम लोग आए। अच्छा, हम लोग आए और अपने बच्चों को भी लेके आए। थोड़ा सा बच्चों को भी ये सब चीज़ें सिखानी पड़ती हैं, वो कोई पेट से सीख के नहीं आए हैं। लेकिन हाँ, आप अगर उन्हें इन्वॉल्व नहीं करोगी ना तो वो कभी भी नहीं सीख पाएंगे। इसलिए अपने बच्चों को पहले आगे करो। मैं मिसिका मंस को दोनों को आगे करती हूँ कि आओ ये करो, और उनको बताती हूँ कि ये करना क्यों ज़रूरी है। दादाजी की माथे पे मैंने टीका इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे हाथ उनके चरणों में रहें, ये हमारे लिए मैटर करता है। दादी ठीक है, दादी को तो मैंने लगा दिया था। और मैं आज भी पापा जी को जब मतलब ये होली वगैरह पड़ती है या दिवाली या कभी, मैंने आज तक उनको टीका नहीं लगाया। इसलिए नहीं कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, इसलिए क्योंकि मेरे हाथ उनके चरणों में, मेरे उनके हाथ चेहरे पे नहीं जा सकते। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे मेरे फादर इन लॉ के रूप में मेरे पापा जी मिले हैं, जो इतने ज़्यादा सपोर्टिव हैं एंड इतने ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब इनके लिए मेरे दिल में जो भाव है वो कोई फील ही नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने फादर को अपने फादर इन लॉ में देखती हूँ। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि दोनों बाप बेटे यानी मेरे पापा जी और मतलब बाबू दोनों इन्वॉल्व थे, कन्या भोजन करा रहे थे, और मैं किचन में थोड़ा थोड़ा बिजी थी। इसलिए पापा भी बिल्कुल ये नहीं सोच रहे थे कि तुम ही आओ तुम ही करो, नहीं, बिल्कुल आराम से पापा ने सबको टीका लगाया। उसके बाद बाबू ने सबको परोसा, खिलाया खाना वगैरह। फिर लास्ट में इवन पापा ने जो कन्या भोजन के बाद देते ना, वो सब पापा ने सब कर दिया था, क्योंकि मैं वहाँ बिज़ी थी किचन में।
लास्ट में बस मुझे बोला गया कि बेटा महावर लगा दो आप। तो मैंने फिर सब कन्याओं को खाना खिलाने के बाद धीरे धीरे करके महावर लगाया। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो प्रथम दिन था वो थोड़ा बिजी था, लेकिन इसी तरीके से गया। एंड ये सब करते करते आपको क्या लग रहा है, 1 बजे का टाइम दिया था और हमें करते करते 3 बज गए, मतलब खुद खाते पीते 3 बज गए। 3 बजे के बाद मैंने ये जो व्लॉग मैं एंड करूँगी उसका टाइमिंग रहेगा कितना, 5 बजे। सो मतलब इससे मेरा यही सबको मैसेज है कि बस दिल में तमन्ना हो और मन में भाव हो तो आप क्या नहीं कर सकते हो। मैं बहुत 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 माता रानी का धन्यवाद बोलती हूँ कि मेरी इतनी ख़राब हालत के बावजूद मैंने सब कुछ इतने अच्छे से मैनेज कर लिया, वो भी अकेले। मेरे लिए बहुत है, मतलब औरतों में अकेले। इस कन्या पूजन कराने के बाद 1.5-2 घंटे मैंने आराम किया, मतलब खाना खाया था फिर आराम किया। उसके बाद अभी उठ रही हूँ, देख रही हूँ शकल पे 13 बजे हुए हैं और ये वीडियो भी एंड करना था तो मैंने कहा क्यों ना पहले ही एंड कर देती हूँ। सो कैसा लगा ये छोटा सा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, ख्याल रखो अपना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, इस चीज़ की खुशी है। किसी भी चीज़ में टाइम नहीं हुआ था, जो हमने कन्याओं को टाइम दिया था उसी टाइम पे हमारा खाना वगैरह बन गया था। तो सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी और अच्छे से हो गया, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है। और बस माता रानी सब के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हाँ आ जाओ, नहीं हम साड़ी चेंज करने वाले थे तो हमने कहा इसी लोक में वीडियो एंड कर लें। कर रही का परेशान माही।